बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निगोहा के लालपुर गांव पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र देव सिंह का जनता द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। यहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना किया। सेवा पखवाड़ा व मतदाता सम्मान समारोह के आयोजन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले बेटी 5 बजे के बाद गांव से शहर नहीं जा पाती थी, आज बेटी रात में भी सुरक्षित सफर कर रही है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को भी जनता के सामने रखा। वहीं ग्रामीणों से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अनुरोध भी किया। इस पूरे कार्यक्रम में कई गांवों के ग्राम प्रधान व ग्रामीणों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकर आप जैसे लोगों को लेकर एक अधिवेशन किया और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल। हम जानते थे गांव के अंदर होगा कहीं और चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिन परिस्थितियों में जनसंघ का उत्पत्ति, देश का बंटवारा हो चुका था। नेहरू अलग से एक कश्मीर भी अलग बंटवारा करना चाहते थे। कश्मीर का संविधान अलग हो, झंडा अलग हो, प्रधानमंत्री अलग हो, ऐसा नारा कश्मीर से उठता था। तुम्हारा हिंदुस्तान पर दूसरा देश न बने, इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थे। वो रिजाइन करके जनसंघ का नींव रखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, ये लोगों ने जनसंघ का नींव रखा। गिरफ्तारी मत दो, आप निकलो और देश को बताओ मेरी गिरफ्तारी क्यों मिलेगी। और डॉक्टर साहब को जेल के श्रीनगर के अंदर शेख अब्दुल्ला ने बंद कर दिया और 23 जून 1953 में उसी जेल के अंदर उनकी शहादत हो गई मित्रों। और कश्मीर बंटवारा नहीं हुआ जनसंघ के कारण। और माता का दर्शन करने लोग यदि जाते हैं तो इसलिए जा पाते हैं क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस आंदोलन को चलाया था, इसलिए परमंड वीजा नहीं। इसके गौरव अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पहली बार 6 लेन 4 लेन की सड़कें क्या होती है, काशी से बॉम्बे, बॉम्बे से बंगाल तक किसी ने यह सड़क लाया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी लाए। और गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना किसी ने देखा, 5 साल की गारंटी, तो अभी अटल जी लेकर आए। कारगिल युद्ध, किसान क्रेडिट कार्ड, पोखरण विस्फोट, और किसी के सामने कभी का बेटा नहीं झुका। यदि किसी ने दिया तो आदरणीय, लेकिन अटल जी उसी सदन के अंदर जवाब देते हुए कहा था। फिर उसके बाद सुषमा जी ने भाषण दिया कि सोनिया जी किस डिक्शनरी में शब्द है। अटल जी के ऊपर 40 साल में उनके कुर्ते पर किसी दाग नहीं लगाया। विदेश में देश की बात रखना पड़ता था तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते थे। आपने जो शब्द का चयन किया है 21 डिक्शनरी में लिखा है। और उसी सदन में सुषमा जी ने कहा कि आप हमें सांप्रदायिक कहते हैं, भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम को आना सांप्रदायिक है, धारा 370 हटाने की बात करना सांप्रदायिक है, राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है, और अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है। तो मैं सांप्रदायिक हूं। लेकिन नोट कर लीजिए, आज ही लोकसभा में सुशासन का नींव रखा जाएगा, स्वराज का नींव रखा जाएगा, एक एक समस्या का समाधान होगा मित्रों। 10 साल बाद एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बोला मित्रों, 370 उसी श्रीनगर के चौक पर वंदे मातरम बोला जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है मित्रों। राम मंदिर का निर्माण हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। ये सब बनने से क्या हुआ मित्रों, राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। सड़कों का जाल, पहले देश में कोई आता नहीं था। उत्तर प्रदेश हरिद्वार में लेट हो जाता था, 5 बज जाता था तो व्यापारी हरिद्वार में लेट जाता था, बोला कल सुबह दिन होगा तो निकलेंगे। रात में सपा के शासन में कौन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं। 5 बजे के बाद कोई बेटी निकलती नहीं थी। यहां से निगोहा से लखनऊ जाना होता था 5 बजे किसी बेटी को। खुशहाल होते हैं, लोकल के लोग भी खुशहाल होते हैं और लोग खुशहाल होते हैं। आज काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं तो लोग खुशहाल होते हैं। ये शांति है, आज समृद्धि, इसलिए आपके बीच में आया। एक गरीब को क्या चाहिए उसका, जब डीएम छोड़ने जाता होगा, डीएम छोड़ सकता है, बड़ा बड़े नेता और करोड़पति अरबपति की बीवी अपने बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है कार से, फिर शाम को
आधा घंटा उसी कार में बाहर बैठी रहती है, अपने बेटी बेटा को घर लेकर आती है। तो तुम क्यों नहीं समय दोगे अपने बेटी बेटा को? क्यों नहीं दोगे समय? समय मिलता है तो ले आओ, छोड़ाओ। अपने बच्चे के साथ थोड़ा 1-2 घंटा खेलो। खेल नहीं सकते, जगह नहीं तो बैठो, उसको लेकर घूमो, उसको खिलाओ। वो भविष्य का तकदीर है, ये भारत का भविष्य है। वही कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी को कोई थोड़ा सोचता था कि एक चाय बेचने देश का प्रधानमंत्री। जब तुम्हारा बेटा उस स्थान पर पहुंचेगा, नहीं तो अधिकारी बनेगा, तब भी इस राज्य को संभालेगा, गरीब को कष्ट नहीं होने देगा, ये गरीब को दुख नहीं होने देगा। अधिकारी भी बनकर एक गरीब को दुख नहीं होने देना, कष्ट नहीं, एक दलित शोषित वंचित का शोषित शोषण ना हो, यह भी बहुत बड़ा उपकार है मित्रों, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, शाम को घर पहुंचो तो माता पिता का चरण में वंदन करो। थोड़ा 5 मिनट पूरे माता पिता के साथ पास बैठकर थोड़ा उनसे बातें करो, गपशप करो, उनकी बात सुनो, पुरानी बात सुनो। उनका जीवन 10 साल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो सुखी हो जाएंगे, कहेंगे मेरे पुत्र जैसा कोई दूसरा पुत्र नहीं है। 5 मिनट समय दो, सुबह से शाम तक इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, क्या फालतू घूमता रहता है? थोड़ा समय दो घर में। और बेटी पत्नी मां पर कभी हाथ मत उठाओ। रिक्शा चालक से कहीं धक्का, तुम्हारे गाड़ी में पता लगा फॉर्च्यूनर लेकर जा रहे हो, 4 व्हीलर लेकर, बड़े आदमी हो, एक रिक्शा चालक से थोड़ा खरोच लग गया, कोई जानबूझ के थोड़ा खरोच लगाता है क्या? उसके ऊपर हाथ उठाते हो भाई बिना मतलब का? गुंडा है क्या? एक हाथ मारने जा रहे हो। गरीब, सभी गरीबों के शनि भगवान जी देवता हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसी गरीब का शोषण कर लिया, गांव में विधवा की जमीन खरीद लिया, वृद्धा की जमीन लिखवा लिया फर्जी टाइप का, कब्जा कर लिया, सरकारी भूमि कब्जा कर लिया, प्राथमिक स्कूल कब्जा कर लिया, ये नोट कर लो, उसको माफ नहीं करेगा ईश्वर। इसलिए कोई भी गरीब को न सतावे, गरीब को दुखी न करे। अरे जीवन मिला है, मनुष्य है, कैसे धरती पर आए, बहुत